हेलो दोस्तों, आप सभी के आपके चैनल एडू आर्टिका में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आने वाली एग्ज़ाम पीएसएससी 10+2 और बीएसएससी सीजीएल 4 का तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, सिंसियर होकर कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों के समक्ष बीएसएससी सीजीएल 3 के दौरान जो मैंने नोट्स बनाए थे साइंस का, वो प्रस्तुत किया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 लाए हैं और धीरे धीरे करके जो भी मेरे पास नोट्स हैं वो आप लोगों के समक्ष रख देंगे, जिससे कि आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। जैसे वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण जो है वो ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति कैसा होता है? तो प्रक्षेप गति परवलयाकार होता है दोस्तों। प्रक्षेप गति का कैसा होता है? तो परवलयाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कि एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेग प्रत्येक बिंदु पर बदलता है। जब वृत्तीय गति होगा तो चाल तो स्थिर रहेगा, लेकिन वेग जो है वो प्रत्येक बिंदु पर बदलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। और इसी में एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि त्वरण का वेग की दिशा लंबवत होती है। त्वरण का वेग का दिशा कैसा होगा? तो लंबवत होगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, एक इयोटा का मान कितना होता है? तो एक इयोटा का मान 10⁻24 होता है दोस्तों। 10⁻24, केवल 10⁻24 होता है एक इयोटा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, जो सबसे छोटा मान जो होता है वो ऑक्टो का होता है, जिसका वैल्यू 10⁻24 होता है दोस्तों। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, कि ताप का नया मात्रक क्या है? तो डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत आवेश प्रवाह करता है दोस्तों, उसी को डिफिनेशन विद्युत धारा का है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनती है? तो दोस्तों इथेनॉल और H2SO4 को जब गर्म करेंगे तो इथेन बनेगा, जिसका आणविक सूत्र C2H6 होता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है, कि अभिक्रिया CaO + H2O जो मिलकर बनता है CaOH का होल्ट वाई, ये एक कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। जैसे ऑप्शन में रहेगा विलोपन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक कैसा अभिक्रिया है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन मीन्स जुटना, इसमें Ca और OH आपस में जुट रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, वो बताए थे। तो आज संयोजन अभिक्रिया भी आ गया। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछता है दोस्तों, इसीलिए हमने तैयारी के दौरान ये नोट्स बनाया था, इसी प्रकार से सिलेबस के अनुसार ही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कि ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये एक कोशिका द्रव में होता है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है दोस्तों। जैसे पुंकेसर हो गया, वर्तिकाग्र हो गया,
ये सब पुष्प में ही पाया जाता है और वही जनन का अंग होता है पौधों में। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं दोस्तों। वो बच्चा जन्म के समय माँ में उत्पन्न होता है और बच्चा जन्म लेने वाले भाग में ये पैदा होकर के और उसको बच्चा होने में आसानी उत्पन्न करता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 कि बीज विकसित होता है कहाँ पे? तो बीज विकसित होता है बीजांड में। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितने हर्ट्ज की होती है? फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है? तो भारत में जो भी एसी करंट होता है वो 50 हर्ट्ज की होता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, पूछा गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो हर एक एग्जाम में हमेशा कभी न कभी आते ही रहता है। तो पहला तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। सेकेंड रावत भाटा नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में है और कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, सबको आप लोग एकदम याद कर जाना है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर जाना है तो साइंस में आपको मदद मिलेगी एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही तथा अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? तो दोस्तों पीतल एवं तांबे के बर्तन में जब दही या अन्य खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और अम्ल के साथ हम क्रिया करके पीतल एवं तांबा एक जहरीले गैस का निर्माण करता है दोस्तों, जो कि हानिकारक होता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं अन्य खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक फार्मूला क्या होता है? तो इसका आणविक फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है दोस्तों। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक फार्मूला है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे पेट में या मनुष्य के पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl पाया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉपर को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है दोस्तों। तो इसका क्रिया क्या होता है? 2Cu + O2 मिल करके बनता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया किस में होती है? तो ईस्ट में होता है दोस्तों। किण्वन का प्रक्रिया जो है वो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग का एग्जाम में दोस्तों, BSSC CGL 3 प्री में, कि समान वायु दाब वाले स्थलों के जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो समदाब रेखा कहते हैं।
सेम क्वेश्चन आ गया था यही। और नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि कॉरियोलिस बल और दाब प्रवणता मिल करके क्या बनता है, तो भी विक्षेपी पवन। कॉरियोलिस बल और दाब प्रवणता भू विक्षेपी पवन को संतुलित करता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एक सेम टू सेम आ गया था मेरे नोट से। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है दोस्तों कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, तो रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है दोस्तों। रासायनिक दूध किसको कहा जाता है, हार्मोन को कहा जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व का तक ही अष्टक का नियम लगता है। जो अष्टक का नियम बनाया गया था वो कैल्शियम तक ही लागू होता था दोस्तों। जो भी नियम था अष्टक का वो कैल्शियम तक ही लगता था, उसके बाद ये नियम डिस्ट्रॉय हो जाता था। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है दोस्तों। 3.6 × 10⁻6 जूल। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक कौन हैं, तो चार्ल्स डार्विन जी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक है, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटिएसिस जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं, ये किसके कारण होता है, तो ये बुचेरिया नामक कृमि के कारण होता है दोस्तों। ये भी शायद क्वेश्चन BSSC CGL 3 प्री में आया था, हमको इतना याद नहीं है, लेकिन मतलब 90% याद है कि ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप लोग, बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर सेट में कितना नंबर आए कि सेफ रहेंगे, सेफ जोन में रहेंगे, और कट ऑफ BSSC CGL 3 का प्री का क्या और मेंस का क्या और फाइनल मेरिट क्या गया था, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे वीडियो में कमेंट करते रहते हैं। तो इस पर दोस्तों जैसे ही हमको टाइम मिलेगा एक डिटेल्स में वीडियो बना करके आप लोगों को सभी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों वीडियो में। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग को एडुवाटिका परिवार किसी भी तरह की सहायता के लिए तत्पर है दोस्तों, हमेशा गाइड करता रहेगा दोस्तों। बस आप लोग मन से तन से पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है दोस्तों। बस वीडियो के लास्ट में 1 मिनट मोटिवेट इसलिए कर देते हैं कि आप लोग को पढ़ाई में जो रफ्तार है वो बढ़ जाए दोस्तों, और पढ़ाई के प्रति सीरियस होकर ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों। क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो धोखा अपने आप को दीजिएगा, अपने फैमिली को नहीं दोस्तों। माता पिता का काम है बच्चों को पैसा देना, लेकिन पढ़ना तो आप ही लोग का काम है दोस्तों। तो जहाँ भी आप रह कर तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर रह कर तैयारी कर रहे हैं, घर पे रह कर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।